बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण आपके क्लास 6 का नजर आ रहा होगा। बच्चों, आज मैं आपको आपका पाठ 2 पढ़ाऊंगी। पाठ 1 मैंने आपको पढ़ा दिया था। आशा है आपने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा और उसे अपने कॉपी में उतार लिया होगा। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 यानी क्लास 6 का लेसन 2 वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसकी मूल ध्वनियों को सीखना आवश्यक होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। और अब बच्चों, आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, भाषा की ध्वनियों को व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि के सहायता के बोले जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी के वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और औ। आशा है बच्चों आपने स्वर को समझ लिया होगा। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कितने तरह के होते हैं बच्चों? 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहले मैं आपको ह्रस्व स्वर के बारे में बताती हूँ। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में कुल 4 हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, आए, ओ और औ। बच्चों, तीसरा प्लुत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है इन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। बच्चों, अब आपने वर्ण, वर्णमाला, स्वर और स्वर के भेद को अच्छी तरह समझ लिया होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो वर्ण है जो बिना किसी की सहायता से बोली जाती है। उसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। आइए बच्चों, अब मैं आपको स्वर की मात्राओं के बारे में बताऊंगी। जब पूर्ण व्यंजनों के साथ स्वर के चिन्हों का प्रयोग होता है तब इन्हें हम मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वर के लिए मात्रा चिन्ह निश्चित है। बच्चों, आपने समझा होगा कि अ को छोड़कर बाकी अन्य सभी के लिए मात्रा चिन्ह निश्चित है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर मात्राएं नजर आ रही हैं। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ओ, औ सभी की मात्राएं आपको नजर आ रही होंगी। आशा है बच्चों आप इसे ध्यानपूर्वक अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब बच्चों, मैं आपको अयोह वाक के बारे में बताती हूँ। अंग और अह ये दोनों ध्वनियां न तो स्वर हैं और न व्यंजन है, इन्हें अयोह वाक कहते हैं। यानी कि वो वर्ण जो न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं अयोह वाक कहलाते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको अनुस्वार के बारे में बताती हूँ। अनुस्वार संयुक्त व्यंजन के रूप में अ रहित पक्षमा अक्षर ण, अ, ण, न, म जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से जुड़ता है तो उसे अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। य, र, ल, व, लब्ध, श, मूर्धन्य स, दंत स, ह से उपसर्ग लगने पर यह म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, जैसे संलग्न, संघार इत्यादि। और बच्चों, अनुस्वार का चिन्ह होता है शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगी हुई होती है। अब बच्चों, मैं आपको अनुनासिक के बारे में बताती हूँ, जिसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से किया जाता है, जैसे चांद, गांव, दांत, ऊंट आदि। आपने सुना अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है।
आशा है बच्चों आपने वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, अयोवाग, अनुस्वार और अनुनासिक को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आइए बच्चों, अब मैं आपको विसर्ग के बारे में बताती हूँ। विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान ही किया जाता है। इसका स्वरूप दो बिंदुओं के रूप में होता है और इसका प्रयोग शब्द के अंत में होता है। बच्चों, अब मैं आपको विसर्ग के बारे में बताती हूँ। विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान ही किया जाता है और इसको दो बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है और आप लोग जानते हैं बच्चों कि संस्कृत में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। आइए बच्चों, अब मैं आपको व्यंजन के बारे में बताती हूँ। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में असहित बोला जाता है और इसके बीच हलंत लगाया जाता है। हिंदी में व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्य और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म आते हैं। अंतस्य व्यंजन य र ल व होते हैं। ऊष्म व्यंजन श श और ह होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और श होते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको संयुक्त अक्षर के बारे में बताती हूँ। एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से व्यंजनों को संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपके सामने उदाहरण है, जैसे कि श को श और अ के मिलने से छ यानी क्षमा बनता है। ज्ञ, ज, अ और अ के मिलने से होता है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है बच्चों, और इसके अलावा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग होता है। अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु होती है, अनुनासिक चंद्र बिंदु होती है और विसर्ग दो बिंदु के रूप में होता है। अर्धचंद्र जो कि आधा चंद्र के आकार पे होता और नुक्ता एक छोटे से बिंदु के रूप में होता है, जो ज्यादातर उर्दू और फारसी शब्दों के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए बच्चों, अब मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताती हूँ। दो व्यंजनों को मिलाकर के लिखने वाले नियम को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको र के विभिन्न रूप बतलाती हूँ। जब हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं तो र को तीन रूपों में प्रयुक्त करते हैं। यदि र में कोई व्यंजन होता है तो उसके ऊपर रेफ लगा देते हैं। यदि किसी स्वर व्यंजन के साथ र जुड़ता है तो उसमें हम एक टेढ़ी रेखा के रूप में जोड़ देते हैं, जैसे प्रश्न, कर्म इत्यादि। जब स्वर सहित र में और शब्द ड ड आते हैं तो उसमें हम नीचे एक छोटे से आकार को डाल देते हैं, जैसे राष्ट्र, ड्रम इत्यादि। ढ और ढ हिंदी के व्यंजन है। इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि ढ और ढ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य में और अंत में ही किया जाता है। बच्चों, श स ये व्यंजन शब्द अवश्य है, पर हिंदी में इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आइए बच्चों, अब मैं आपको वर्ण विच्छेद बताती हूँ। जब शब्दों को एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है तब उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे बाजार, ब प्लस आ प्लस ज प्लस आ प्लस र प्लस अ। इस तरह से आपके सामने वर्ण विच्छेद के कई उदाहरण आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आशा है बच्चों आपने अपने अध्याय 2 को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा और उसके मुख्य बिंदु को आपने लिखने का कोशिश किया होगा। बच्चों, अगले क्लास में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। आइए बच्चों, अब मैं आपको हो गया बच्चों, अब मैं इस पाठ में जो जो मुख्य बातें हैं वो बता रही हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हिंदी में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। स्वर की मात्राएं होती है पर व्यंजनों की नहीं होती। शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उसके अलावा बच्चों, आपके स्क्रीन पर अभ्यास के साथ 2 ही प्रश्न नजर आ रहे होंगे। बच्चों, अगली कक्षा में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखा हुआ मिलेगा और आप इसे अपने
बुक में पेंसिल से सुंदर अक्षरों में लिखेंगे।